आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। यह दुनिया जानती है कि चीन ने भारत के साथ गलवान में जो धोखा किया उसमें हमारे 20 जवानों की शहादत हुई, लेकिन चीन ने भी इस धोखे की भारी कीमत चुकाई और हमारा एक एक जवान चीन के 10-10 जवानों पर भारी पड़ा। ऐसे एक जाबाज गुरतेज सिंह ने चीन को ऐसा सबक सिखाया कि चीन उसे भूल नहीं पाएगा। 23 साल के गुरतेज सिंह गलवान में शहीद हो गए, लेकिन शहीद होने से पहले उन्होंने चीन के 12 सैनिकों को मार डाला। पंजाब के मनसा गांव की फिजाओं में इस वक्त जो नाम गूंज रहा है वो है शहीद जाबाज गुरतेज सिंह का। सिर्फ 23 साल के थे गुरतेज सिंह। गलवान 3rd पंजाब की घातक प्लाटून के सिपाही गुरतेज सिंह गलवान में शहीद हो गए, लेकिन शहीद होने से पहले उन्होंने 1-2 नहीं बल्कि 12 चीनी सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि शहीद होने से पहले गुरतेज सिंह ने 12 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। मैंने ये भी सुना है कि वहां लड़ाई के समय गुरतेज सिंह ने नारे लगाए थे जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल और 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़िया ते मैं बाज तुड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। इस तरह की पॉजिटिव चीजें वो यहाँ भी बहुत करता था। शहीद जाबाज गुरतेज सिंह के इसी जज्बे की गवाह बन गई गलवान की घाटी। उस रात गुरतेज सिंह के साथ मौजूद जवानों ने झड़प की जो कहानी बताई उसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। साथी जवानों के मुताबिक गुरतेज सिंह पर 4 चीनी सैनिकों ने हमला कर दिया था, लेकिन गुरतेज बोले सोनिहाल सत श्री अकाल का नारा लगाते हुए चीनी फौजियों पर टूट पड़े। उन्होंने अटैक करने वाले चीन के 4 फौजियों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन तभी गुरतेज सिंह का पैर फिसल गया। वो नीचे बड़े पत्थर पर जा गिरे। नीचे गिरने से गुरतेज की गर्दन में गंभीर चोट आई। गुरतेज बुरी तरह घायल हो चुके थे। चीनी सैनिकों को लगा कि गुरतेज शहीद हो गए, लेकिन तभी गुरतेज सिंह घायल शेर की तरह जंग के मैदान में वापस लौटे और उसके बाद चीनी सैनिकों का जो हश्र किया उसे सुनकर भी आपको नाम होगा। घायल होते हुए भी गुरतेज ने अपनी कृपाण से 7 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दी। शहीद होने से पहले गुरतेज सिंह ने अपनी पगड़ी बांधी थी, लेकिन तभी चीनियों ने फिर से गुरतेज पर पीछे से हमला कर दिया। इसके बाद भी उन्होंने एक और चीनी सैनिक को अपने कृपाण से मार डाला और फिर हमेशा हमेशा के लिए भारत मां की गोद में सो गए। अब जब गुरतेज सिंह तिरंगे में लिपट कर अपने गांव लौटे तो लोगों के दिल में गुरतेज सिंह के लिए गम भी था और गर्व भी। गलवान के इस बलवान को पूरा देश सलाम कर रहा है। गुरतेज सिंह अपने परिवार के सबसे छोटे बेटे थे। उनकी मां ने बताया कि वो बचपन से ही फौज में भर्ती होना चाहते थे। जिस दिन गुरतेज सिंह देश के लिए शहीद हुए उस दिन गांव में बड़े भाई गुरप्रीत सिंह की शादी थी, लेकिन देश की खातिर गुरतेज शादी में नहीं गए। गांव में शादी का जश्न चल रहा था, लेकिन गुरतेज सिर पर कफन बांधकर चीनी फौजियों से लड़ रहे थे। गलवान की ये वो दास्तान है, ये वो पराक्रम है जो हमारे हर सैनिक में है। आप सोच कर देखिए, जब शहीद गुरतेज ने अकेले 12 चीनी सैनिकों को मार डाला तो गलवान में शहीद हुए 20 बलिदानियों ने कितने चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतारा होगा। गुरतेज सिंह के इस शौर्य को सलाम। और लद्दाख से हमारे संवाददाता अमित पालित लगातार आप तक एलएसी की हर खबर पहुंचा रहे हैं। लोगों के मन में सवाल है कि आखिर एलएसी कैसा है, हिंदुस्तान को चीन की मूवमेंट का कैसे पता चलता है। इसलिए अमित पालित ने इस एरिया के काउंसलर से बात की। काउंसलर कॉन्चॉक स्टैंजिन से आसान शब्दों में समझिए एलएसी क्या है। एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 2 जगहों पर इस वक्त जबरदस्त टेंशन है। एक है गलवान वैली और दूसरा है पेंगोंग लेक का इलाका। और इस पूरे इलाके को अच्छी तरह समझने वाले, जानने वाले वहां के काउंसलर कॉन्चॉक स्टैंजिन मेरे साथ हैं। आपका इंडिया टीवी पर स्वागत है मिस्टर स्टैंजिन। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो लोगों के जहन में है कि अप्रैल के महीने में वहां पर किस तरह के हालात थे और मई के बाद वहां पर किस तरह से चीजें बदल गई हैं, चाहे पेंगोंग का इलाका हो या फिर गलवान का इलाका हो। जी, ये जो लास्ट विलेजेस है, जैसे ये गांव पूरा जो है बॉर्डर के फर्स्ट विलेजेस है। अच्छा, आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव है लुकुंग।
तो यहाँ से आगे एक युर्गो करके गांव है, उससे आगे फोबरंग करके है, बाकी स्पंगमिक, मान, मेरक, खगतेर, चुशुल ये सभी गांव जो है बॉर्डर की फर्स्ट विलेजेस है। जैसे आपको यहाँ से दिख रहा है ये बॉर्डर है, हाँ जी। और मेरक ये गांव है और ये खगतेर गांव है। यहाँ से शाम के समय अंधेरे के समय यहाँ से लाइट वगैरह दिखाई दे रहा करके लोग कह रहे हैं कि ये एरियल डिस्टेंस में ज्यादा दूर नहीं है। अगर यहाँ से घूम के जाते हैं फिर 150 किलोमीटर की दूरी पे है, और एरियल डिस्टेंस में जाते हैं तो मैक्सिमम 15 किलोमीटर तक ही होगा। तो ये लाइट्स वगैरह दिख रहा करके लोग कह रहे हैं, जो पहले नहीं दिखते थे जी। तो दूसरी बात यह है कि आप जिस चुशुल का बता रहे हैं कि चुशुल के सामने ये तो पेंगोंग लेक का इलाका होगा जहां पर लोग लाइट्स वगैरह देख रहे हैं, जिसका मतलब है कि रात को यहाँ पर एक्टिविटीज कुछ ना कुछ हो रही है, पहले जो नहीं होती थी। अच्छा, एक और बात बताइए कि जो चुशुल के सामने जो इलाका पड़ता है चीन का, उस इलाके में या उसके आसपास के इलाके में या डेमचोक हो गया, वहां पर किस तरह की बदलाव उन्होंने देखा है चाइनीज साइड में कि उसका बिल्टअप किस तरह से अलग हुआ है, क्या ज्यादा बढ़ गया है या पहले जितना ही है? बिल्डअप तो दोनों जगह हुआ है। चाहे ईस्टर्न लद्दाख में मैक्सिमम एरिया जो है चाइना के साथ, ये मीन्स तिब्बत के बॉर्डर के साथ शेयर करता है, बॉर्डर शेयर करता है, तो उस हर जगह जो है, चाहे चुशुल हो, डेमचोक हो, चुमूर हो, कगजुंग एरिया हो, गलवन एरिया हो, फिंगर फोर हो, वो हर जगह जो है जिस जगह पे हमारे यहाँ से बिल्डअप हुआ है उसी जगह पे वहां से भी बिल्डअप हो रहा है करके कह रहे हैं, लेकिन सही में नहीं दिखता है। चुशुल में भी अब ये है बॉर्डर पे, ये मोल्दो है, चुशुल तो यहाँ से दिखाई नहीं देगा, जैसे ये है। ये लास्ट विलेज है हमारा चुशुल विलेज, ठीक है जी। तो चुशुल से आगे यहाँ पे ये होता है, मीटिंग वगैरह होता है, उसको बोलते हैं बीपीएम हार्ड, ये है। यहाँ पे मीटिंग वगैरह होता है, यहाँ पे मीटिंग होता है दोनों साइड, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पे भी मीटिंग कई दफा हुआ ना, तो यहाँ पे भी हुआ, जनरल लेवल पे मीटिंग हुआ, यहाँ पे हुआ, तो उससे आगे ये है, तो उससे आगे नहीं दिखता है। उनका जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे बिल्डअप हो, ये इस माउंटेन के पीछे हो सकता है। तो ये तो हम नहीं बता सकते क्या चीज है क्या नहीं है, लेकिन वो इसको पंगुरसो बोलता है। यहाँ पे लिखा होगा पंगुरसो, ये चाइना के अंडर आता है, तो पंगुरसो में क्या बिल्डअप है ये वो नहीं दिख रहा है आज के डेट में जी। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ अमित पालित, इंडिया टीवी।